जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण शिवाशदि गौर भक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। आज अध्याय 7 का शुभारंभ हो रहा है। प्रथम श्लोक पढ़ेंगे आज। इस अध्याय का शीर्षक दिया गया है भगवत ज्ञान। भगवान के द्वारा श्लोक बोला जा रहा है। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्सुलु। शब्दार्थ श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं मुझ में आसक्त मनः, आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युञ्जन अभ्यास करते हुए, मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में, असंशयम निस्संदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि जान सकते हो, तब वह, शृणु सुनो। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की ओर। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। इस श्लोक का भी प्रभुपाद जी ने 2 पेज में सुंदर तात्पर्य लिखा है, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है
कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। सोपान समझ, सीढ़ियाँ, स्टेप्स। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्श्रृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। षड्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदिनोति स्वहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितिं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 17 से लेकर 21वें श्लोक हैं जो श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में रखे हैं। अतः श्री कृष्ण
से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1/3 भगवद गीता का पठन हो चुका है। 18 अध्याय में से 6 अध्याय पूर्ण हुए और आज से 7वां अध्याय का शुभारंभ हुआ है। पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण। जैसे आप जानते हैं कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। बहुत ज्ञानमय ये संवाद है। ऐसा दिव्य ज्ञान है कि अर्जुन के सारे संशय को ये ज्ञान ने दूर कर दिया, ज्ञान और मोह को हटा दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस ज्ञान को समझाए। तो संसार में लोग अगर अपने मोह अज्ञान संशय को दूर करना चाहते हैं तो सभी को भगवद गीता से सारे बातों को समझना चाहिए। आज का जो श्लोक है प्रथम भगवान के द्वारा कहा जा रहा है अर्जुन को संबोधित करते हुए पार्थ। कई नाम है अर्जुन के। प्रथा पुत्र है इसलिए पार्थ, कुंती पुत्र कौन्तेय, कभी धनंजय बोलते हैं भगवान, कभी गुडाकेश बोलते हैं, कभी कुरुश्रेष्ठ बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं। अनेक नाम हैं, लिस्ट कर सकते। भगवान कहते हे प्रथा पुत्र, अब तुम सुनो कि किस प्रकार से मेरी भावना से पूर्ण होकर के मई आसक्त मनः, भगवान में आसक्त मन वाला हो करके, मन को भगवान में। संसार में हम लोगों के मन अभी संसार में आसक्त है। संसार की विभिन्न वस्तुओं में, घर में, मकान, धन में, स्त्री में, पुत्र आदि में, संसार की वस्तुओं में मन का चिंतन बना रहता है। मन उन्हीं का सोच चिंतन करता रहता है। और भगवान कहते हैं जब मन मई आसक्त हो जाए, मुझ में अटैच्ड हो जाए, आसक्ति हो जाए, मन चिंतन भगवान का करने लगे तो मई आसक्त मना। और योगम युञ्जन मदाश्रयः, योग का अभ्यास पूर्णतया भगवान का आश्रय ले लेना, भगवत चेतना में रहना।
भगवान का आश्रय बहुत जीव के लिए, भगवान के आश्रित भगवत भक्त रहते हैं। आश्रित समझते पूरे सहारे रहना, भगवान ही हमारे सब कुछ। अगर हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाइयाँ आएंगी उससे भी भगवान ही उबारेंगे। सब प्रकार से भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित रहने को मदाश्रया। और जब भगवान का आश्रित है तो भगवान के ही भावना में रहता है। बहुत भक्ति की जो है, भक्ति का ये सबसे प्रमुख लक्षण है। भगवान के द्वारा, भगवान के आश्रय में रहने का एक ऐसे संसार में उदाहरण आप समझ सकते हैं। जब बालक बाल्यावस्था में होते हैं तो वो पूर्णतया अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। उन्हें इतनी चिंता नहीं होती है, ऐसा उनका चिंतन में नहीं बैठा रहता है कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। सोचते हैं कभी? भूख लगती है सो अगर ये कहते भूख लगी है तो तुरंत घर में भोजन, अभी भोजन कहाँ से आया, कैसे आया, इसका बहुत अधिक चिंता रहता है क्या? घर में बालकों को चिंता रहता है ऐसा? वो सोच विचार करते हैं कि भोजन कैसे बनता है, धन कहाँ से आता है, क्या होता है। यानी पूर्ण रूपेण अपने माता पिता के आश्रय में रहने से, और कपड़े कहाँ से आते हैं इसका बालक लोग चिंता करते हैं। घर कहाँ से आएगा, घर किराए का है या इसका किराया कहाँ से आएगा, या घर मकान लिया जाएगा, तो उसकी बालकों को कोई चिंता रहती है? बताइए। एक उदाहरण समझ लो कि जैसे बालक लोग पूर्णतया निश्चिंत इसलिए रहते हैं कि माता पिता हमारे सब कुछ करते हैं। हमें भूख लगेगी, वस्त्र, हमारी पढ़ाई, शिक्षा, खाना पीना, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे माता पिता हमारा तबीयत ठीक करेंगे। हर प्रकार से भगवान, हर प्रकार से जैसे बालक अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, ऐसे ही भक्त जब भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे बालक होता है, ऐसी भावना में जब भगवान के साथ संबंधित हो जाए जीव, तब उसको भगवान के आश्रित कहा जाएगा। उदाहरण यहाँ से समझ सकते हैं। अब क्या हम लोग बालक जैसा बन पाते हैं? बालक जैसी ना तो सरलता आती है और ना जैसे आश्रय होता है। कोई चिंता ही नहीं है, बालक को जैसे कोई चिंता नहीं है। और बल्कि छोटा बालक तो और अधिक, छोटे बालक को कभी कभी माता पिता ऐसे उछालते हैं तो भी वो हंसता है। वो हंसता है कि कहते, वो जानता है कि छोड़ थोड़ी देंगे, कुछ होगा या तो अब तो खेल रहे हैं। कितना जो है आश्रयता है कि उसे उछालने पर भी भय नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही जीवन में कोई कुछ भी हो, भगवान के भक्त जो होते हो कहते हर परिस्थिति में भगवान हमारे रक्षक है। लेकिन ऐसी अवस्था केवल उन्हीं भक्तों की होती है जो पूर्णतः भगवान, ऐसा उनके मन में विश्वास बैठता है, ऐसी भावना, ऐसा शुद्ध हृदय, ऐसा चेतना हो जाता है कि भगवान ही हमारे रक्षक है। और भगवान जो भी हमारे जीवन की जो कुछ, जैसे बच्चे नहीं, हमें पढ़ाई, हमारी फीस कहाँ से आएगी, हमारी पुस्तकें कहाँ से आएंगी, हमको पढ़ाया कैसे जाएगा, हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, जो माता पिता चिंता करते हैं, अगर बालक बिल्कुल उन पर आश्रित है। ऐसे ही जो भगवत भक्त बिल्कुल भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, उनके लिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आगे आएगा ये बात कहे हैं कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भामि। जब भक्त ऐसे बालकों जैसे भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, ऐसे बालक माता पिता का, तब फिर भगवान भी माता पिता जैसी भूमिका में बिल्कुल हर चीज का, और उन भक्तों को ये अनुभव भी होता है। और जब व्यक्ति को भगवान पर ऐसा भरोसा नहीं है तो उसको हमेशा ये अनुभव होता रहता है कि अरे मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान
ये कहते हैं कि जब तुम बालक जैसे सरल नहीं हो तो हम भी माता पिता वाली भूमिका क्यों निभाएं। अच्छा, भगवान ने कहा मैं हूं, लेकिन जब तुम मुझ पर आश्रित होगे तब तो तुम्हारा हम आश्रय लेंगे, आश्रय देंगे। तो यहाँ पर मदाश्रया शब्द आया है, भगवान की भावना में पूर्णतया लीन रहना, कृष्ण भावना में रहना, चेतना, ये मदाश्रया है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जब कोई योग का अभ्यास करते हुए, कौन से योग का, जो पिछले अध्याय में भगवान अंतिम श्लोक में निष्कर्ष निकाल कर कह दिए थे कि श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमाहमता योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगतेरंतरात्मना, समस्त योगियों में श्रेष्ठ योगी मेरा मत है। अब भक्त लोग कहते हैं कि दूसरे लोगों के मत हो सकते, लेकिन भगवान का ही मत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कभी कभी एकदम सामान्य ऐसे कहते हैं, ठीक है ये मेरा मत है, अभी किसी को मानना है तो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो। लेकिन भक्त कहते हैं कि भगवान से बढ़कर और किसका मत होगा, दूसरों के मत में तो कुछ कमी निकल आएगी, भगवान जो कह रहे हैं वही बात पूर्ण है। इसलिए भक्त कहते हैं मैं अपना मत नहीं चलाऊंगा, या दूसरों के मत पर कमी हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो भगवान ने कह दिया तो मतलब, कई बार भगवान भगवद गीता में ऐसे कही है मेरा मत है। मैं कहता हूं कि भाई शास्त्र से समझना चाहिए, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र बताएंगे, क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो ये मेरा मत है, ये में मतम इदम, ऐसा भगवान कई बार बोले। तो यहाँ पर भी पिछले श्लोक में बोले सामे युक्त तमा मता है, माना जाता। मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मतगते नंतरात्मना, अपने मन से, अपने अंतःकरण में सदैव ही मुझे समर्पित रहता है, मेरी भावना से युक्त रहता है और श्रद्धापूर्वक मेरी प्रेममयी सेवा करता है। भजन शब्द का अर्थ है, भजन शब्द चिंतन से केवल भजन पूर्ण नहीं होगा। जैसे ज्ञानी लोग भी कुछ चिंतन करते हैं, हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, सोहम 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 सोहम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, ये चिंतन हो गया, लेकिन इसे भजन नहीं कहा गया। चिंतन होता है, ज्ञानी लोग चिंतन करते हैं, भजन नहीं करते, क्योंकि भजन भज धातु से बना है, और जब तक भगवान की सेवा का, और वो भी सेवा क्या, प्रेममयी सेवा, इसलिए भजन शब्द केवल भक्तों पर ही लागू हो पाएगा, भक्ति योगियों पर ही भजन शब्द लागू है, ज्ञानियों और कर्मियों और ध्यानियों पर यह लागू नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप विराट रूप का ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, लेकिन जब आप भक्ति पूर्वक, भक्त लोग भी भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भक्तों के ध्यान करने में और अन्य लोगों के ध्यान करने में अंतर होगा। ब्रह्म का चिंतन करना और प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करना, चिंतन करना, इसमें अंतर है। इसमें सेवा का भाव होता है, भजन का भाव होता है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान। तो श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमामता। अब मैंने कल चर्चा की थी कि श्रद्धावान बनना बहुत आवश्यक है। कोई भक्त तब बनेगा जब पहले उसको श्रद्धावान बना दिया जाएगा। सामान्य श्रद्धा से उसकी मंदिर में श्रद्धा हो सकती है, थोड़ी भगवान में हो सकती है, वो अपने पूर्वकृत कर्मों से, पुण्य कर्मों से, पूर्व जन्म की चेतना से कुछ श्रद्धावान होगा, लेकिन उसकी श्रद्धा को और निष्ठा में परिवर्तित करने का कार्य जब हो जाएगा तब वो भक्ति में दृढ़ता से लगेगा। सामान्य श्रद्धा से लोग मंदिर आते हैं, लेकिन अभी उनको ये श्रद्धा नहीं है कि भगवान के विषय में सुनना भी चाहिए, बल्कि बिना सुने भगवान के विषय में ऐसा आश्रयता होना, भगवान पर निर्भर होना,
भगवान की भावना में निरंतर रहना, भगवान के आश्रित होना, ये सब बातें उन लोगों को नहीं आएंगी जो खाली मंदिर प्रणाम करते हैं, परिक्रमा काटते हैं, खाली जल छिड़कवाते हैं, चले जाते हैं। ये लोग श्रवण आदि के प्रति उत्सुक नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते, कभी कभी ये मन में आता है कि भाई प्रश्न उठता है क्यों नहीं होते, तो क्योंकि अभी वो श्रद्धा के उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर व्यक्ति श्रद्धा की नवदा भक्ति की विधियों को पालन करता है। तो मैंने बताया था कि चैतन्य चरितामृत में भक्तों के 3 प्रकार बताए गए, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ भक्त वो है जो मंदिर आता है। अगर वो मंदिर भी नहीं आता तो वो उसमें कुछ श्रद्धा ही नहीं है, फिर कनिष्ठ श्रद्धा वाला भी कहां से कहा जाएगा। उसे ये श्रद्धा है कि मंदिर में भगवान विराजते हैं, उनकी पूजा होती है, तो भगवान की मूर्ति को भगवान मानता। थोड़ा इतनी श्रद्धा है। लेकिन अभी इस श्रद्धा तक नहीं पहुंचा है वो कि सब जीवों में भी भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं और भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान के भक्तों में भी श्रद्धा होनी चाहिए और इन्हीं भक्तों के संग से हमारी भक्ति बढ़ेगी। अभी ये भी श्रद्धा नहीं है उसमें। और दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाव होना चाहिए, सामान्य जीवों के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने से छोटे लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, ये अभी चीज नहीं आई है। ये मध्यम श्रद्धा वालों में आती, मध्यम अधिकारी में। किससे मैत्री करनी है कि कुछ लोग हैं जिनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उपेक्षा, कोई बात नहीं, कह दिया, मान अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, शास्त्रों में उसकी श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए। तो ये मंदिर आने जाने वाले लोग, इनकी कैटेगरी और बढ़े, कहीं श्रद्धावान हो ये, तब ये श्रवण कीर्तन करेंगे और श्रवण के बाद ही आगे की भक्ति की वो होगी। तो इसलिए कोई सब लोग एक समान भक्त नहीं, उनमें उतनी श्रद्धा है कि वे रोज मंदिर में प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन वो मूर्ति को अकेला भगवान मानेंगे और कब भगवान के भक्तों से उनका झगड़ा हो जाए, उनमें प्रेम ना हो, और कब मंदिर आने में ही कब ये लड़ाई हो जाए कि हम अभी मंदिर है इसलिए नहीं बोल रहे, चलो बाहर समझ लेंगे तुमको, तो वो अभी इतने वो नहीं बने हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ चीज़ों को सम्मान दे सके। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है। उत्तम कोटि के भक्त तो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर प्राणी में ही भगवान, उनको उनकी भावना इतनी उन्नत है कि उन्हें हर चीज में भगवान का अनुभव होता है। उनकी भावना सोचो कितने ऊंचे लेवल की होगी। और इधर तो जो कनिष्ठ भक्त होता है वो भगवान की मूर्ति के अलावा और किसी को भगवान नहीं मानेगा, उसे और श्रद्धावान बनना पड़ेगा, तब वो मध्यम बनेगा और फिर उत्तम बनेगा। इसलिए श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी का मतलब है श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय। अभी वो कोमल जो श्रद्धा है वो श्रद्धा अगर बढ़ाई नहीं गई तो वो कोमल श्रद्धा कभी भी अश्रद्धा में बदल जाती है। जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसको कभी भी वो सूख सकता है, कभी भी कुचल सकता है, कभी भी बकरी खा जाए। जब तक वो कोमल पौधा मजबूत नहीं बना है तब तक उस संभावना है कि वो नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार से सामान्य श्रद्धावान व्यक्ति को जब तक निष्ठा पर नहीं लाया जाएगा तब तक वो भक्ति से गिर भी सकता है और संसारी व्यक्तियों की तरह कभी, इसलिए तो कभी कभी देखा जाता है कि सामान्य संसार के लोग कभी कभी कहते हैं अरे यार ये कैसे भक्त है, इनको इतनी भी समझ नहीं है, ये तो हमऊ से ज़्यादा गए बीते हैं। बोला हम और इतने तिलक विलक नहीं लगाते हैं, कंठी नहीं पहने हैं, ऐसे मंदिर नहीं रोज जाते हैं, लेकिन ये भक्त तो इतनी भी समझ नहीं रखते हैं कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लड़ जाएंगे। तो अभी ये मत समझो कि सब भक्त समान बराबर नहीं होते। भक्तों में भी
प्रारंभिक अवस्था है, जैसे कनिष्ठ अवस्था कहते हैं। और जब प्रगत होंगे, जब वो सीखेंगे कौन से भक्तों का संग करना चाहिए, किन भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में समझाते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, जिसके भी वाणी से भगवान का नाम निकले उसको मन से आदर करना ही चाहिए। कृष्णेति, कृष्ण इति, बस कोई ने हरे कृष्ण बोल दिया, बस इतना ही में समझो कि उसको सम्मान दो। गिरी, गिरी मानी वाणी, जिसकी वाणी से कृष्ण नाम निकले, कोई चाहे आपको ऐसा ही बोले, अरे ऐसे कृष्णा कृष्णा करने से क्या, कृष्ण नाम बोला, जो नाम लेता है कृष्ण का, उसके प्रति मनसा आद्रियेत, मन से आदर करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणत भिष, जो दीक्षा लिए हुए गुरु के शरणागत हैं और पूर्ण रूपेण भगवान के सेवा में समर्पित है गुरु के माध्यम से, ऐसे लोगों को प्रणत भी करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, झुक करके नमस्कार करना चाहिए। एक मन से आदर होता है, हरे कृष्णा बोल दिया है मन से, एक होता है प्रणाम करना झुक करके। और संग उनका किया जाता है जो बिल्कुल क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त होकर के और भगवान की भक्ति में पूर्णतः संलग्न हैं और दूसरों को लगाने में लगे हैं, ऐसे लोगों का संग लब्ध करना चाहिए ऐसे लोग। तो उन्होंने समझाया से, लेकिन अब ये बातें कौन सीखता है? जब कोई सुनेगा नहीं तो उसको कहाँ से उपदेशामृत का श्लोक पता चलेगा? वो तैयार ही नहीं है सुनने को। वो प्रणाम करते हैं और परिक्रमा आदि कर करके प्रसाद बट रहा है तो ठीक है, नहीं चलो आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, प्रसाद बटेगा भी तो वो कहेंगे 1 घंटा बैठे रहो, 9 बजे क्लास समाप्त होगा, तो चलिए इतना झंझट में कौन पड़े। या आरती हो रही तो जल छिड़कने के लिए धक्का मारेंगे। तो भगवान की भक्ति के लिए पहला कार्य आज इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस पर जोर भी दे रहे हैं कि भगवान जो अंतिम श्लोक में जिस प्रकार से कहे हैं, 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे मनुष्य को चाहिए। आज भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं युंजन माने लगे, उसमें उस योग में लगे। योगम युंजन का मतलब है योग के अभ्यास में लगे। अभी कैसे लगे? शील प्रभुपाद जी, अब हम लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा भगवान श्री कृष्ण इसके अलावा और कोई शब्द बोले इसमें? योगम युंजन बोले। अब योग में कैसे लगा जाए? हर व्यक्ति अपनी अपनी ढपली अपना राग बजाएगा, लेकिन हमें शील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में क्या बता दिया? नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। भगवान के योग में लगना है तो नवधा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। अभी दूसरे लोग सुने नहीं जाते, हम अथवा सुन ले, हम सब जानते हैं। अब जानते हो तो श्रवणम करते क्यों नहीं? करना चाहिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसका उपाय है, शील प्रभुपाद जी कहते हैं तत्श्रुणु। आज के श्लोक में क्या कह रहे भगवान? जैसे मुझको समग्र रूप से पूर्ण रूपेण मुझे जानना है, अगर संशय रहित होकर के, कोई संशय रह रहा है भगवान के विषय में, भगवान के विषय में जानते हुए भी बहुत संशय से भरे, संशय नहीं भरे तो इतने प्रश्न। प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है, संशय तो है ही, और प्रश्न किस लिए खड़ा करते? कोई ना कोई तो संशय है। तो असंशयम कब होंगे? असंशयम का मतलब है सब बात बढ़िया से सब समझ में आ गया, कोई संशय नहीं रह गया। असंशयम समग्रम माम यथागय, जैसे संशय रहित होकर के मुझे पूर्णतया पूर्ण तत्व से जानोगे, अब वो मुझसे सुनो। अब सुनने ही से जानकारी बढ़ती है और कोई सुनना चाहता नहीं है। अच्छा, भक्त लोग भी क्या बात बताते हैं? हम लोग रोज भगवत गीता में भगवान की बात सुनते कि नहीं सुनते? और भगवान तो आज डायरेक्ट ही कह रहे अर्जुन तुम सुनो,
अब जब लोग भगवान की भी नहीं सुनना चाहते तो भक्ति कहाँ सुनेंगे। जो लोग इतने बड़े वाले हैं कि भक्त कह करके कहते भाई मैं भगवान की बात बताऊंगा, तुम बैठो सुनो, मेरी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं भगवान की बात समझाने के लिए आपको इतनी देर बोल रहा हूँ। और भगवान भी आज के श्लोक में कह रहे हैं यथा ज्ञास्यसि तत्श्रु, उसको सुनो जैसे जान सकते हो मुझे। अभी सुनना चाहिए कि नहीं? पूरे अभी इस अध्याय में भगवान आगे यही बताया कि मुझे कैसे जान सकते, कैसे जानोगे। प्रभुपाद जी ने तो श्रीमद् भागवतम में भी ये प्रसंग आया है, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 से 21 श्लोक में जो बातें बड़े ये भक्तों को ये श्लोक याद होते हैं कि वहाँ पर उस प्रसंग में कहा गया है, वहाँ भी यही बात आई है, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण। श्रवण शब्द पहले ही है, सुने बिना भगवान को नहीं जाना है। और श्रवण कमजोर है, जिसका भक्ति में श्रवण कमजोर है वो भक्त कमजोर ही रहते हैं अंदर से। बाहर से देखने हट्टे कट्टे लग सकते हैं, तिलक कंठी बढ़िया हो सकता है, कपड़े अच्छे हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो श्रवण का अगर मजबूती नहीं है तो भक्त बहुत मजबूत नहीं है, कर ही नहीं रहा, वो श्रवणम कीर्तनम नहीं कर रहा है। श्रवण से ही आगे कीर्तन होगा। जो श्रवण ठीक से नहीं करता उसका कीर्तन भी ठीक नहीं है, कीर्तन और जप आदि कुछ भी ठीक नहीं है। श्रवण करेगा तो कीर्तन करेगा, कीर्तन करेगा तो स्मरण करेगा, स्मरण करेगा तो आगे के फिर वंदन करेगा, अर्चन करेगा, सब कुछ कार्य करेगा। लेकिन सुना ही नहीं है तो कैसे श्रद्धा हो जाएगी कि अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, पाद सेवन करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, आत्मनिवेदन करना चाहिए, कुछ आएगा ही नहीं। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म कहाँ से आएगा? सुनने से ही आएगा। और सुनने की प्रक्रिया इतनी वो है कि हृदय के सारे ये प्रभुपाद जी ने जो श्लोक कोट किए हैं यही भगवान अभी विस्तार से बताएंगे, लेकिन भागवत से प्रभुपाद जी बता देंगे कि हृदय में हृदयंतस्थ भगवान तो हृदय में ही है, परमात्मा रूप में रहते ही है, तो सारे हृदय में रहते ही हुए सुनने वाले के सारे कलमश को धो देते हैं। फिर रजो तमोगुण भाव चला जाता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध हृदय में भगवान के प्रति भावना चेतना जग जाती है, प्रसन्न मन हो जाता है, प्रसन्न आत्मा हो जाती है, और भगवान की भक्ति में पूर्णतया मन लग जाता है, भगवत तत्व विज्ञान को पूर्णतया समझ जाता है, संसार से पूर्ण आसक्ति खत्म हो जाती है, मुक्त संग हो जाता है, सारे संशय मिट जाते, भिद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। भगवान करे असंशय होकर जानोगे। वहाँ भागवत में कहा गया ऐसा भगवान की भक्ति में लग जाने से संशय दूर हो जाएंगे श्रवण करने से। और क्षीयंते चस्य कर्माणि, जो कर्म का बंधन है वो भी सब समाप्त हो जाएगा। और यही तो समस्या है संसार की, वो लोग यही तो सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारी समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन जो समस्या का समाधान बताया गया वो नहीं सुनना चाहते। राम राज्य आ जाए लेकिन हम राम को नहीं मानेंगे, राम की बात को नहीं मानेंगे, राम राज्य चाहिए। हाँ, राम राज्य चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन सुख वाले मार्ग पर चलना नहीं है। सब चाहत रखते हैं, जब तुम चाहत रखते हो तो उसी राह को भी पकड़ो, जहाँ चाह है वहाँ राह है, रास्ता खुल जाएगा। तुम चाहते नहीं हो उस मार्ग पर चलना, तुम खाली फल जो चाहते हो उसके अनुसार राह नहीं पकड़ रहे, चल नहीं रहे। तो इस प्रकार से भगवान आज के श्लोक में ये कह रहे हैं कि उसको मुझसे सुनो, और आगे भगवान ये समझ ज्ञान देना शुरू करेंगे। सुनिए जो कह रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात है। ऐसा ज्ञान जो कहीं सुनने को नहीं मिलता है, ये भगवान के श्रीमुख से निकल रहा है। ये बातें भगवत गीता की सब हृदय में बैठनी चाहिए, मन में बैठनी चाहिए, ऐसा कहे भगवान भगवत गीता वैसा। और भगवान की बात में श्रद्धा निष्ठा बढ़ती चली जाती है। कहते हैं कि जब ऐसा विश्वास बैठ जाए कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति हो गई तो मानो हमने सब कर लिया, हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम धनवान नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, हम घर परिवार के लिए नहीं कर पाए, कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है। ऐसी जब हृदय में निष्ठा बैठ जाए, इसको कहते हैं श्रद्धा। लोग तो हम श्रद्धावान, सब श्रद्धावान है।
वो श्रद्धा बहुत कोमल श्रद्धा, बकरी भी खा जाएगी तुम्हारी श्रद्धा को। जरा सा किसी ने बात डांट कर दी, अपमान कर दे, कोई गुरुजी थोड़ा तेजी से बोल दे, अच्छा गुरुजी ठीक है हम आपको दंडवत करते हैं, आप आपका हम देख लेंगे, भजन कर लेंगे भगवान का। कुछ सहनशीलता नहीं आएगी, कुछ भक्ति में आगे बढ़ने का बन नहीं पाएगा। सामान्य भक्तों की तो छोड़ दो, कुछ लोगों की गुरु जी से तक झगड़ा हो जाता है। अरे बोले विचार हमारे नहीं मिल रहे हैं, वो गुरु नहीं, वो चेला नहीं हो तो गुरु ही होते, है ना। शिष्य नहीं बनना चाहते लोग, डायरेक्ट गुरु बनना चाहते। शिष्य जो होता है, जो गुरु से शासित होता है, अंग्रेजी का जो डिसिप्लिन से डिसाइपल शब्द बना है, जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता है, किसी अपने श्रेष्ठ बड़े भक्त की बात जरा सा डांट दे, कुछ कह दे, गलत कहने पर कुछ कह दे, जो अनुशासित नहीं होना चाहता वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेगा बताइए? तो नहीं बढ़ेगा। उसके अंदर इस श्रेष्ठता की भावना बड़ी हुई है। मैं कोई गलती करते ही मुझे फालतू में डांट दिया, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, डांट दिया। तो उनसे जब छोटे छोटे सहन नहीं होता है तो बाहर वाला तो गाली दे करके 2 मिनट में तुम्हारी श्रद्धा को नष्ट कर देगा। नहीं, बाहर वाले लोग तो मान अपमान करने को तैयार ही बैठे हैं। तो भक्तों के बीच का सहन नहीं होता है तो बाहर का कैसे सहन होगा? तो कैसे भक्ति में टिक पाएगा व्यक्ति? वो तो कहेगा कि चलो बाहर निकल लो, मंदिर हाथ ऐसे कर, चलो समझ लेते हैं। तो हो गया भगवान का भजन। तो भगवान अब आगे से जो कहेंगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। हरे कृष्णा भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल से विश्व हरिनाम महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। 17 सितंबर से 23 सितंबर, एक सप्ताह है। इस्कॉन में शील प्रभुपाद जी का अमेरिका में आगमन का दिवस है 17 सितंबर 1965। तो विश्व के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। तो इसको इस्कॉन में पहले वर्ल्ड होली नेम, विश्व में हरिनाम प्रभुपाद जी के माध्यम से पहुंचा, इसको लेकर प्रभुपाद जी पहुँचे और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया ये उत्सव। अब एक सप्ताह का हो गया। तो इस समय वैसे ही लोग संसार में इतने परेशान हैं, सबके अपने अपने वो घमंड चूर हो गए हैं, जो बहुत मानते थे ये है वो है, हमारे पास पैसा है हम तो बीमारी का भी इलाज करा लेंगे। बड़े बड़े पैसे वालों के भी इलाज नहीं हो रहे हैं, पैकिंग होकर के शमशान पहुंच रहे हैं। तो एकमात्र भगवान का आश्रय है। तो ये विश्व हरिनाम महोत्सव जो है संसार में वास्तविक सुख देने का एक संदेश पहुंचा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप भगवान के नाम का आश्रय लें। भगवान के नाम का आश्रय लेंगे मतलब भगवान का नाम का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना। भगवान के नाम में अंतर नहीं है। ये भक्ति की उच्च अवस्था में अनुभव होने लगता है। तो इसलिए विश्व हरिनाम महोत्सव कल से प्रारंभ है। हम लोग कार्यक्रम कुछ रखे हैं आसपास के गाँव में। यहाँ भी 21 तारीख से शहर में कार्यक्रम कर सकते हैं, जो अनुमति है जिस प्रकार से 100 लोगों को भी। तो अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ के लास्ट के 3 दिन 21, 22, 23 वो यहीं के रखे, जहाँ भी हरिनाम होगा, जो भी कार्यक्रम होगा। तो अभी आसपास के गांव में छोटे छोटे रूप में कार्यक्रम करेंगे, विश्व हरिनाम दिवस पर पहुँचाएँगे। कल से शुभारम्भ है। कल से हम लोग जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में निकल रहे हैं। महामुनि गुरु का प्रचार क्षेत्र है दिगोड़ा गांव, वहाँ से शुभारम्भ है। और सभी लोगों को विश्व हरिनाम महोत्सव सायंकाल में बहुत सुंदर कार्यक्रमों की लिस्ट है। पूरे विश्व से प्रभुपाद जी के शिष्य महान भक्त जो है कथा कहेंगे हरिनाम की महिमा पर। श्रीमद् भागवत में कहाँ किन किन श्लोकों में भगवान के नाम की महिमा है, ऐसे पूरा लिस्ट बना हुआ है। सब भक्तों को उसको देख करके उसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।